हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे, जितना फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। Who is this person, whatever the gender, whatever the zodiac signs, whatever the age, सबके लिए रीडिंग ओपन है। Who wants to contact you and why? First we have playing games. This is a game to me, the way I am acting, responding or posting it to get your attention. Okay. Amazing. We have you are mine. I get so pissed knowing other people can have you now. Is it toxic? Yeah. I don't care. I want the world to know you are mine. Definitely ये इंसान वो है इस टाइम जिनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है। I feel for some of you this person is the one जो आपकी अटेंशन सी करना चाहते हैं या सी करने की कोशिश कर रहे थे, बट ऐसे लग रहा है जैसे आपने अपनी अटेंशन नहीं दी इस पर्सन को और आपने या तो इस इंसान को इग्नोर किया। बिकॉज ऐसे लग रहा है इस इंसान ने कोई ना कोई पोस्टिंग की है, कोई ना कोई आप लोगों को एक्टिंग ऐसी करके दिखाई है जैसे ये पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में और सिर्फ आपकी अटेंशन सीख करने का और आपका अपनी तरफ जो है वो इंटरेस्ट देखने का इस पर्सन का एक तरह से आप कह लें कि गेम थी। येस, बिकॉज दिस पर्सन हैव सम फीलिंग्स और इमोशंस फॉर यू, बट इन्होंने ऐसे ही एक्ट किया कि जैसे इस पर्सन को आपकी कोई परवाह नहीं है, ये आपको नहीं चाहते, जबकि ये पर्सन आपको अपना बनाना भी चाहते हैं और इनको पता है कि आप इन्हीं की हो। बट कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे इस पर्सन ने ना तो आपको शो की है ये चीज़, ना ही ये पर्सन दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप इनके हो। बिकॉज आई फील ये इंसान वो है जिन्होंने शायद ना आप लोगों के सामने कुछ अपने इमोशंस या फिर अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, बिकॉज या तो ये पर्सन रेडी नहीं थे उस टाइम। यस, बिकॉज अदरवाइज ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं थी। बिकॉज मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ सेल्फ सेंटर्ड, जिनको सिर्फ अपना आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर अपने आप से ज़्यादा प्यार है और वो दूसरे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, दूसरे को कोई वैल्यू नहीं दी लाइक आपको। यस, बट ऐसा लग रहा है इस इंसान ने कोई ना कोई आप लोगों के सामने जिस तरह से एक्ट किया या फिर कोई पोस्टिंग की है, कोई पिक्चर लगाना अपनी या किसी भी तरह की कोई पोस्टिंग करना, चाहे वो कोई इनके सोशल हैंडल्स पे जिस तरह की पोस्टिंग होती है, ऐसा लग रहा है आपकी सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीख करने का वो एक बहाना था। अदरवाइज़ ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं और इनको पता है कि आप इनके हो, लेकिन शो नहीं करना चाहता। ऐसे ही इस इंसान ने जो है ना वो आपको एक्ट किया जैसे ये पर्सन को कोई परवाह नहीं है, आपको चाहते हैं, बट इस इंसान ने ऐसे शो किया जैसे इस पर्सन को मतलब एक डोंट केयर वाला आई डोंट केयर है ना यहाँ पे। बिकॉज इस पर्सन ने ऐसे ही शो किया जैसे इस पर्सन को आपकी कोई परवाह नहीं है। एक अनकन्फेस्ड मुझे यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिख रही है इस पर्सन की साइड से। वी हैव अदर्स ओपिनियन। आई फील bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I am working towards breaking free from limiting myself based on their belief. कुछ ना कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन का कोई इश्यूज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जिसकी वजह से शायद हो सकता है इस इंसान ने आपके सामने अपना इंटरेस्ट या फिर अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई कल्चर, कोई फैमिलीज बिलीव्स के कोई ना कोई डिफरेंट शेड यहाँ पे रहे हैं आपके और इनके, और उन्हीं चीज़ों की वजह से ऐसे लग रहा है इस इंसान ने अपने आप को रोका है या फिर आपके सामने ये चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस किया कि ये पर्सन जो है वो आपको चाहते हैं या फिर आप इनके हो, जबकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन ये इंसान जो भी है ना, अगर आप लोगों किसी के और के हो ना तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को पिस्ट की हैं, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा अगर आपको कोई और अपनाए या आप किसी और के हो जाओ। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि इनकी जो भी कोई कल्चर हैं, जो भी कोई फैमिलीज़ के बिलीव हैं, उनको ये पर्सन ब्रेक कर पाएँ। यस,
और आप लोगों की तरफ कांटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि इंसान कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने वो आपके दूसरों की ओपिनियन पे। हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों की वजह से शायद लाइक आप लोगों को लेकर जो ये पर्सन चाहते थे आपको अपनाना या आपके साथ सीरियस कनेक्शन बनाना, वो दूसरों की ओपिनियन की वजह से शायद वो उस टाइम चीज़ें नहीं हो पाई, बिकॉज हो सकता है तब टाइमिंग राइट नहीं थी आप लोगों की। बट अभी ये इंसान कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और अपने वो जो भी कोई यहाँ पे चले आ रहे हैं स्टीरियोटाइप के कुछ सिचुएशन, उसको ये पर्सन जो है ना वो उन बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके आपकी तरफ डेफिनेटली कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और सारी चीज़ों को आपके साथ सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। लेट मी गो। कुछ लोग ऐसे दिख रहा है जैसे उन्होंने हो सकता है आप लोगों को लेट गो इस वजह से भी किया या फिर आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया, बिकॉज उनको लगता था शायद आप इनसे बेटर जो है वो चीज़ों को डिज़र्व करते हो या इनसे बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो, बिकॉज ये पर्सन आपको शायद उस तरह का कनेक्शन नहीं दे पा रहे थे जिस तरह की हर चीज़ को आप जो डिज़र्व करते थे। यस, इसीलिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया कि आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, जो आपको सूटेबल पर्सन लगता है या सिचुएशन लगती है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे लेकर चलो। बट इस टाइम आपका इस इंसान से कॉन्टैक्ट नहीं है। अब चाहे ये ब्रेकअप है, चाहे आपका इनके साथ कोई सेपरेशन चल रहा है, वट एवर द सिचुएशन, बट अभी इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वी हैव अनक्लियर। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस कनेक्शन एनी मोर। कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे लग रहा है जैसे इनको नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए या फिर इस कनेक्शन को आगे किस तरह से लेकर चल सकते हैं, बिकॉज कुछ लोगों की आप कह लें बातों की वजह से या फिर इनके जो भी बिलीफ सिस्टम आपके और इनके बीच में डिफरेंस आ रहा था, उस वजह से इनको समझ नहीं आ रही थी कनेक्शन को किस तरह से आगे लेकर चलें। तो उस वजह से हो सकता है इस इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, लेट गो कर दिया या फिर आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। अब ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ जेलसी, क्योंकि इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलसी है। अगर आपके पास जो भी लोग हैं, जिन लोगों के करीब आप हो या जो लोग आपकी लाइफ में इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इन चीज़ों को, इस पर्सन को उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, बिकॉज इस पर्सन के लिए उस चीज़ों को फेस करना या आपको किसी और के साथ देखना या आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल जो है ना वो इस टाइम दे रहा है। बहुत मुश्किल से ये पर्सन उन चीज़ों को जो है ना वो बियर कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपको चाहता है ये पर्सन, दैट्स वाई। एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, यू आर मिस्टीरियस, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, इनको नहीं पता कि आप कैसा इनके लिए फ़ील कर रहे हो, बिकॉज इनको लगता है शायद आप बहुत कुछ छुपा रहे हो या फिर आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाइड हैं इनके लिए। तो इनको नहीं समझ आ रही कि ये आपकी लाइफ में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं या आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। उन चीज़ों की वजह से भी शायद इनको मुश्किल हो रहा है आप लोगों से कांटेक्ट करना। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। कुछ यहाँ से देखना चाहती हूँ, हु वांट्स टू कांटेक्ट यू, देन मैं टैरो देखूँगी। हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड वाई, कौन है जो व्यूअर्स से कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। ओके, वी हैव इट्स अ लवर्स, डेफिनेटली दिस पर्सन कुड बी योर लवर। या तो ये इंसान आपके ओल्ड लवर हैं, आपका इनके साथ आपका कोई लव रोमांस जो है वो पास्ट में रह चुका है। यस, बट स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी ये इंसान जो है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलिंग इन लव विद यू एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा एक मुझे अफेक्शन, अट्रैक्शन दिख रही है इनकी आपकी तरफ, बिकॉज इनको लगता है कि ये आपसे प्योर जो है वो लव करते हैं। यस, और आपकी प्योर सोल की वजह से ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यूनियन करना चाह रहे हैं आपसे, बिकॉज ये इंसान जो भी है इसको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अपनी अफेक्शन शो करने के लिए ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। डीप फीलिंग्स इनकी जो हैं वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यस, बट ये जो भी इंसान है इसको आपसे प्यार है और ये इंसान आपको अपना लवर बनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप इनके लिए लवर ले चुके हो, बिकॉज यहाँ पे फॉल पर्सन है। कुछ ना कुछ इस इंसान ने आप लोगों के साथ बुरा किया पास्ट में, चाहे वो चीटिंग की है या फिर किसी भी तरह से आप लोगों के साथ रिलेशनशिप को ये पर्सन सक्सेसफुल नहीं बना पाए। यस, वी हैव फैमिली रूम, कुछ ना कुछ फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रही है या फिर फैमिली के इश्यूज़ की वजह से मुझे लग रहा है शायद ये इंसान आपके साथ जो है रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं बना पाए। यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ना कोई वैल्यूज़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ फैमिली के बिलीफ या फिर कल्चर का कोई ना कोई डिफरेंस दिख रहा है। दैट्स वाई ऐसा लग रहा है इस इंसान को या तो ये पर्सन जो है अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाए या फिर इनकी फैमिली जो है किसी तरह से इस इंसान की आपके साथ कोई रिलेशनशिप के लिए सीरियसनेस के लिए कोई एग्री नहीं कर पाई। यस, बट अभी ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से कहीं ना कहीं प्यार करते हैं और अब आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। एंड कुछ लोगों की तरफ से ऐसे भी दिख रहा है ये इंसान हो सकता है इस टाइम आपसे कांटेक्ट करके अब अपनी फैमिली से मिलवाना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी दिख रहा है कि इंसान के जो भी
पास्ट के कोई बिलीफ सिस्टम थे, कोई भी चीज़ें जो हैं वो स्टॉप कर रही थी, यहाँ पे जो काम नहीं की गई आपकी इस रिलेशनशिप को आगे सीरियसनेस की तरफ लेकर जाने के लिए, यहाँ पे जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता जो है वो टिका नहीं रहा, उनकी वजह से अब ये इंसान उन चीज़ों को ब्रेक करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। जो चीज़ें लिमिट कर रही थी ना, या इस इंसान को जिस चीज़ों ने बाउंड किया हुआ था इनके कल्चर की वजह से, अब ऐसा लग रहा है ये इंसान उन चीज़ों को ब्रेक करके जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है फैमिली रूम की एनर्जी से कि ये इंसान अपनी फैमिली से अब आपको मिलवाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को शायद ये पर्सन, कुछ लोग, सबकी बात नहीं करी, आप कन्विंस कर भी चुके हैं और इनकी फैमिली भी मान चुकी है आप लोगों के साथ आगे रिलेशन को आगे लेकर जाने के लिए। बट ये इंसान जो भी है, इस पर्सन को आपसे प्यार है बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच, दैट्स वाई कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों से, और आगे आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाह रहे हैं। येस, वी हैव कॉफिन। आपके साथ इनका सब कुछ एंड हो चुका हुआ है। येस, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने या तो खुद आपके साथ गलत किया है, या फिर आपके साथ डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई गेम खेली है, जैसे सीरियस थे आपके लिए लेकिन उन चीज़ों को शो नहीं किया इस पर्सन ने, या एक रिलेशन आपके साथ चल रहा था बट धीरे 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 करके इस इंसान ने आपको अपना इंटरेस्ट शो करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से या तो आपका सेपरेशन हो गया या फिर ब्रेकअप और एंडिंग हो गई। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही है विद द कॉफिन कि आपके बीच का सिचुएशन ख़त्म हो चुका हुआ है। यस, और अब ये इंसान जो भी हैं वो आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, और सारी सिचुएशन को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करके एक नई बिगनिंग की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। यस, नंबर 19, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 21 भी इम्पॉर्टेंट है, एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज नंबर 3 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 38, 36, 31 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, एज हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, अदरवाइज 10 भी मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, 10 हो गया, 15। बट ये आपकी बार इंसान कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, और आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाना चाह रहे हैं, और हो सकता है ये इंसान खुद भी आपकी फैमिली से मिले, बिकॉज़ ये इंसान वो है जिन्होंने पहले आपके साथ गलत किया है, या फिर ये इंसान वो है जिनको लगता है कि आप इनको गलत समझते हो, या फिर आपकी नज़र में ये इंसान बहुत बुरे हैं क्योंकि इन्होंने आपसे गलत किया, आपके साथ जो लव था उसको मेंटेन नहीं कर पाए, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप जो था इस इंसान ने वो ब्रेकअप किया, तोड़ा, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा लग रहा है सीखा है इस पर्सन से, ब्रेकअप के बाद, इनके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी और रिलेशन के एंड होने के बाद भी। बट ये इंसान जो भी है कांटेक्ट करना चाह रहे हैं आपसे दोबारा से यूनियन करने के लिए, आपको अपना लव शो करने के लिए, और ये सारी सिचुएशन जो इस टाइम चल रही है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि विद द फैमिली रूम ये इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलवाना भी चाहते हैं और आपको अपनी फैमिली में एंटर भी करना चाह रहे हैं आप। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ टैरो से जान लेते हैं कि हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई, कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, हु इज़ दिस पर्सन। इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ टाइमलेस एनर्जीज। कौन है जो वीवर्स से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। वी हैव टॉवर। इस टाइम आपके और इनके बीच में सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। या वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। ये जो भी इंसान है ये आपकी तरफ एक कमिटमेंट का और एक रिलेशनशिप को बनाने का प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं। यस, ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं। यस, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज ये पर्सन जो भी हैं इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, दैट्स वाई आपकी तरफ जो है ना वो ऑफ़र करने के लिए आना चाहते हैं। आपको कुछ रोमांस, कुछ लव, एक रिलेशनशिप की ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। और यहाँ विद द टॉवर जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई थी उन्हीं को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना, उन्हीं को दोबारा से चेंज करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है लोगों की वजह से ही, फैमिली की वजह से ही, कल्चर की वजह से जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, ये पर्सन अब उन चीज़ों को ब्रेक करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों के रिलेशनशिप को किसी ने ब्रेक किया, या किसी रीजंस की वजह से ये आपका सारा रिलेशन जो है वो रुइन हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। अब ये इंसान जो है वो नहीं अपने इमोशंस को आपके लिए कहीं ना कहीं स्टॉप कर पा रहे, या फिर अपने इमोशंस को आपके लिए नहीं ख़त्म कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन और बहुत प्योर हैं। दैट्स वाई आपकी तरफ एक रिलेशनशिप की ऑफ़र और एक कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं, और इसीलिए ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना भी चाहते हैं और कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको लेकर जो है ना प्यार करते हैं। दैट्स वाई।
एंड ये इंसान जो भी है इसको बहुत ज़्यादा चार्म आपको देखते हैं, आप खुद भी चार्मिंग हो और इनको चार्म है आपको अपने लाइफ में एंटर करने का, आपके साथ रिलेशनशिप को बनाने का। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली यूनियन करना चाहते हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, इसीलिए कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको आपसे प्यार है। वी हैव हर्मिट, राइट नाउ बहुत ज़्यादा अकेले हैं, इसीलिए आप लोगों की तरफ आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना, जब से आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, जब से आपके साथ रिलेशन एंड हुआ है, या इन्होंने जब से आपको छोड़ा है तब से ये बहुत अकेले हो गए हैं। यस 2 टाइम्स यहाँ पे लवर की एनर्जी आपके सामने लाइफ शफलिंग कर रही हूँ। यस मैंने ऑलरेडी कोई कार्ड शफल नहीं किए हुए, आपके सामने हो रहा है ये। तो लवर्स की 2 टाइम एनर्जी है, इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यस इन बहुत ज़्यादा कंपैशन है इस पर्सन को आपकी तरफ, एंड ऑल्सो बहुत अट्रैक्शन है, डीप फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं रोमांटिक इस इंसान की आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई आपसे जो है वो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। जो चीज़ें ऑलरेडी रिजेक्ट हो गई थी या इस इंसान ने ऑलरेडी आपका दिल तोड़ दिया था, ये अब दोबारा से जो है वो इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं आपसे कॉन्टैक्ट करके। यस बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ रेनबो, तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपके साथ यूनिटी करके, आपको अपना लव शो करके। अब आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना लव, क्योंकि इस इंसान की डीप फीलिंग्स हैं। दे रियली वांट टू इंटीमेट विद यू, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे इस इंसान का रोमांस दिख रहा है आप लोगों को लेकर, बहुत चाहता है ये पर्सन जो भी है आपको। एंड ऑल्सो विद अ मैजिशियन, किसी ना किसी तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आइडियाज़ इनोवेटिव हट के आप लोगों के साथ किस तरह से सामने आना है, कॉन्टेक्ट करना है, किस तरह से एक्शन लेना है और किस तरह से आपके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट अपना बनाना है। यस क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई टॉक्सिसिटी रह चुकी है और ये पर्सन जो है उन टॉक्सिसिटी को रिमूव करके आपके सामने एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए आना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, ये कॉन्टैक्ट इस वे में करना चाहते हैं कि किसी तरह से आप इन्फ्लुएंस हो सको इनसे, ताकि फर्दर आपके साथ इनका रिलेशन जो है ना वो एक सक्सेसफुल और एक स्ट्रॉन्ग हो सके। बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए बहुत जो है वो गलत रहे हैं या फिर इन्होंने गलत किया है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट कार्ड ही आपका यहाँ पे एक प्लेइंग गेम्स, कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ प्लेइंग गेम्स की हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। यस या तो इस इंसान ने कुछ ऐसा वे में आपसे रिस्पॉन्ड किया है या फिर कुछ ऐसा एक्ट किया है कि जैसे ये पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन लेने के लिए। बिकॉज आजकल के टाइम में इंसान को लगता है कि अगर आप किसी को इग्नोर करोगे तो दूसरा इंसान आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और ज़्यादा जो है वो आपके बारे में जो है ना वो अटेंशन आपको देंगे। और ये एक साइकोलॉजी भी है, डार्क साइकोलॉजी है ये, कि आप जितना किसी को इग्नोर करोगे, जितना आप ऐसा शो करोगे जैसे आपको उस इंसान की कोई परवाह नहीं है, ठीक है, माइंड से थोड़ा चलोगे, तो उतना ज़्यादा वो इंसान जो है आपके बारे में सोचेंगे भी और आपको अटेंशन भी देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ की हैं। तो इन रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम भी करती हैं और कई चीज़ें इन चीज़ों का जो है वो आपको बैकलैश भी देखना पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप पे छोड़ जाती हैं ये चीज़ें। सो वो ये पर्सन विद अ मैजिशियन एक तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप लोगों को, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे दिख रही है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट करना है और आपके ऊपर एक अच्छा इन्फ्लुएंस किस तरह से बनाना है ये पर्सन उसके बारे में प्लान भी कर रहे हैं और उसी की तरह से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बट रिलेशनशिप इस इंसान को आपके साथ सीरियस ही बनाना है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन के साथ आप कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सो नंबर 16, 7, 9, 1, 6 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड 919 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 36, 31 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 31 भी हो सकता है। 37, 39 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जेमिनाई विर्गो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। विर्गो एंड एरीज की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही इसको कंसीडर करना है हर चीज़ को। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।